नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया हमारा, ठीक है ना। हाइड्रोजन अभी स्टॉप रखो, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है हाइड्रोजन, इसको बाद में करते हैं। तो आप इसको डालिए चैप्टर। अब देखिए अलग अलग में आपके अलग अलग नंबर, सीबीएसई में अलग हो सकता है, एनसीईआरटी में अलग हो सकता है चैप्टर। अब इसमें हम देखें तो इक्विलिब्रियम पहला हमारा था केमिस्ट सम बेसिक प्रिंसिपल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर छोड़ा, छठवां थर्मोडायनेमिक्स, 7 इक्विलिब्रियम, 8 हाइड्रोजन। तो 9 पे हाइड्रोजन, हाँ बीच में एक रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जरूरी नहीं कि हर जगह चैप्टर 10 हो, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो सकता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, स्नीजिंग वाले मास्क लगा के रखें। चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर देखते हैं किस एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। एलिमेंट्स whose atoms have their last electron in outermost S subcell called S block elements, called S block elements, called S block elements, called S block elements, called S block elements। अभी जो भी करना है करो, हम बात जाते इसमें बात करेंगे। Elements whose atoms have their last electron, elements whose atoms have ना, whose atoms have, देख लो एक बार थोड़ा लैंग्वेज को। Elements whose atoms have their last electron in outermost S subcell called S block elements। लैंग्वेज करेक्ट कर लो। Elements whose atoms have their last electron in outermost S subcell called S block elements। देखिए S ब्लॉक नहीं, आज हम आपको पूरी पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करना सिखा देते हैं, ठीक है ना। ये आपको भविष्य में काम देंगे, खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इतना पे ध्यान रखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाएगा तो S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब देखो पहले हम आपको पूरा आज आपको डिफाइन करना सिखा दें हम कैसे, आप कैसे डिफाइन करोगी कौन वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, कौन पी है कौन डी। तो आप कहोगे तो सिंपल है, हम बोल देंगे लास्ट एस में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट पी में जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सिंपल है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए जब आप एस को डिफाइन कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप फर्स्ट हो चाहे ग्रुप सेकेंड, तो आपको बोलना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एन एस। एन का मतलब होता है सबसे बाहर की सेल, मतलब इसके बाहर कोई नहीं होगा। तो सबसे बाहर कौन आ रही होगी इनमें, एस आ रही होगी पक्का। तो एन का मतलब होता है सबसे बाहर की। एन मतलब जानते हो आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी लेवल को, एनर्जी सेल को। ये सबसे आउटर मोस्ट रहेगी, ध्यान रखिएगा। आउटर सब लिखते चलना है, ये आउटर मोस्ट सेल कहलाएगी आपकी सेल, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है जब भी एस को डिफाइन करो कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस सब सेल में जाएगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट। अब भैया एस में या तो एक आएगा या दो, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते, ये तो आप क्लियर जानते हो। तो एस में चाहे लास्ट में एक आ जाए चाहे लास्ट में दो आ जाए, उससे कोई दिन, लेकिन लास्ट में एस में ही आना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कौन सा एलिमेंट बोल देंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और देखिए क्योंकि एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एस के सिर्फ दो ग्रुप होते हैं। एक होता है ग्रुप फर्स्ट और एक होता है ग्रुप सेकेंड, है ना।
इसको हम बोलते हैं एल्केली मेटल्स। क्यों? इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में। और इसको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर चुके हैं, अगेन डिस्कस करेंगे हम, कनेक्टेड चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब आपसे कोई भी पूछ ले व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि आप ऐसे मत पढ़ेंगे पर्टिकुलर क्लास के लिए। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, तब तक ये आपकी सब चीज़ें बिल्कुल आपको साथ देंगी, एज इट इज रहेंगी आपकी। तो एस का डिफाइन करने का सिंपल तरीका है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस सेल में जाएगा वो एस ब्लॉक। पक्का है कि एस में एक ग्रुप फर्स्ट में एस में एक जाता है और ग्रुप सेकंड में एस में तो जाता है। ये तो हो गया एस ब्लॉक की बात। अब पी ब्लॉक को भी हम यहीं पर बता देते हैं, डी एंड एफ को भी बता देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। देखिए कोई पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूछ ले तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, आउटर मोस्ट पी में। अब आउटर मोस्ट यहाँ एस नहीं होगी, अब आउटर मोस्ट यहाँ पी होगी, सबसे बाहर की सेल। तो आउटर मोस्ट जो सेल होगी अगर वो पी हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जा रहा है तो उनको हम क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये नहीं कह रहे कि पी में एक जाना चाहिए, बस पी में जाना चाहिए। और पी में कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? 1 से 6 तक जा सकते हैं। तो आप सीधे बोलोगे द एलिमेंट हु अटेम्प्ट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पी सब सेल। पी देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे हमने लिख दिया 2p। अब आपसे पूछे कोई सेल सब सेल और ऑर्बिटल बताओ उसमें, तो सेल क्या है? 2, ये है सेल। सब सेल क्या है यहाँ पर? p, और ऑर्बिटल क्या है यहाँ पर? 3, px py pz। इस समझ में आना चाहिए किसी को लिखा है तो उसमें क्या क्या, ये जो नंबर होते हैं सेल के नंबर होते हैं, एनर्जी लेवल के नंबर होते हैं, ऑर्बिट के नंबर। सेल के अंदर सब सेल, और सब सेल के अंदर आपके और वाइटल्स पाए जाते हैं। आप इसको एनर्जी लेवल बोल दीजिए, एनर्जी सेल बोल दीजिए, प्रिंसिपल सेल बोल दीजिए, ऑर्बिट बोल दीजिए, सब एक ही चीज़ है। पहले हम पीरियोडिक टेबल सिखा चुके हैं। और पी को आप सब सेल बोल दें, सब ऑर्बिट बोल दें, आप इसको सब एनर्जी लेवल बोल दें, आप सब चलेगा यहाँ पर। और ऑर्बिटल को सिर्फ ऑर्बिटल्स ही कहते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल अगर आपकी पी होगी, अब आपको पता है क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कितने ग्रुप पे हैं आपके? 6 ग्रुप में है आप। और जानते हैं ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ग्रुप 13 से लेके 17 तक पी ब्लॉक कहलाते हैं, क्योंकि 18 नंबर में तो इनर्ट गैसेस आती है। नहीं है, इनर्ट गैसेस भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक इनर्ट गैस है जो पी ब्लॉक का पार्ट नहीं है, दैट इज हीलियम। क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। इसको सिर्फ इसलिए रख दिया गया है ग्रुप 18 के साथ क्योंकि ये भी बाकी जो हीलियम के साथ नियोन आर्गन क्रिप्टोन वो कैसी है? इनर्ट गैसेस। और हीलियम भी कैसी गैस है? इनर्ट गैस, इसलिए सर। तो ये ध्यान रखिए, अब पी ब्लॉक को डिफाइन करना। अब सबसे बड़ी मजेदार बात है कि डी को कैसे डिफाइन करोगे और एफ को कैसे डिफाइन करोगे ना, उनको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। फिर आगे चलते हैं चैप्टर में। देखिए अब आपको हम बताते हैं डी और एफ को कैसे डिफाइन करोगे। देखिए जैसे सबसे बाहर की है एस, हम ऐसे ही मान ले रहे ऐसी ही होगी आपकी, ठीक है। सबसे बाहर की एस होगी। अब ध्यान से समझना इस बात को, आउटर मोस्ट होगी यहाँ पर ये वाली आपकी एस सब सेल, एस के अंदर आएगी डी। और आप ध्यान रखना बिल्कुल फिक्स है, डी हमेशा सबसे बाहर से एक कम रहती है, ऑलवेज ऑलवेज 1 लेसर देन आउटर मोस्ट, ऑलवेज ध्यान रखिए। अब इनका आप इनको ऐसे डिफाइन नहीं करोगे आउटर मोस्ट सेल में इनका इलेक्ट्रॉन जाता है, नहीं। अब एनर्जी लेवल के बेस पे होता है, ध्यान रखना। आउटर मोस्ट से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? डी की होती है। अब बाहू का रूल देख ले हम, है ना। देखो कैसे भरते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s आता है और फिर डी। अब आपसे कोई पूछ ले इसमें आउटर मोस्ट कौन है, बताओगे? गलत, आउटर मोस्ट 4s है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? किस बेस पे? अब बाहू रूल के ज्यादा एनर्जी किसकी है? अब इनको आप ये नहीं कहते कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? n-1d में जाएगा। मतलब आउटर मोस्ट से कितने कम पे? एक कम पे जाएगा, इनको बोलते हैं। तो आप इस थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, तो गलत हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। जब आप डी ब्लॉक को डिफाइन करो तो ऐसा नहीं कहना द एलिमेंट, अगर कोई टीचर होगा जो पकड़ सकता है बात को तो वो पकड़ देगा, तुरंत काट देगा। आप बोलोगे द एलिमेंट्स हु अटेम्प्ट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट डी सबसेल, उसने तुरंत काटा, क्योंकि डी आउटर मोस्ट नहीं होती। डी आउटर मोस्ट से हमेशा कितनी कम होगी?
एक कम। हाँ अगर एनर्जी पूछ ले तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी आएगी, डी की ही आएगी इसमें। तो इस सेल का नाम याद कर लो हमेशा हमेशा के लिए, n माइनस डी को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट सेल। इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट से एक कम, ध्यान रखिएगा, लास्ट बट वन, बाहर से एक कम, जे होती है। तो अब डी ब्लॉक को जानते हो, अब डी के कितने ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकता है, 1 से लेके 10 तक जा सकता है। अब हम बात कर ले, आपको कोई कहते कि एफ को डिफाइन करो, तो ध्यान रखना एफ तो और महान है, तो आउटर मोस्ट से कितना कम होगा, ऑलवेज 2 कम होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपसे अब आज के बाद देखिए आपके क्लास 12th में भी है और आगे भी आपको खूब आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट डिफाइन करो। तो आप अब ध्यान रखना, आप कह रहे हैं द एलिमेंट्स हु एटम्स हैव द लास्ट इन पेनल्टीमेट सेल दैट इज n-1 डी सब सेल कॉल्ड आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो एफ होगा वो हमेशा बाहर से एक कम, फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, मान लीजिए 6s है तो डी होगा 5d और एफ क्या होगा, 4f होगा, और इस सेल का नाम है NNT। ये हमने देखो, ये आपके पार्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नहीं है, लेकिन ये हमने बता दिया कि आप एस पढ़ोगे तो ये चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी आपके लिए। इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो पी का कुछ नहीं बेटा, सिर्फ आउटर मोस्ट, पी का तो कुछ सिंपल है, आउटर मोस्ट पी और इन दो में याद रखना है, ठीक है, इन दो में जी। हाँ लिखना है बेटा, इनको नोट करना है, लिखने के लिए लिखवा रहे हैं हम आपको, है ना। और एफ के ग्रुप पता है आपको कितने होते हैं, 14, है ना, मतलब 1 से लेके 14 तक जाता है इसमें। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया, हमने सिर्फ आपको ऑर्डर बताया है ना। कोई पूछ ले एस के कितने ग्रुप होते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन 2, कोई पूछ ले डी के कितने ग्रुप हैं, 10 ग्रुप है, जितने इलेक्ट्रॉन, कोई पूछ ले एफ के कितने ग्रुप हैं, 14 ग्रुप हैं। लेकिन कोई पूछ ले कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट किस ग्रुप में है, बता सकते हो किस ग्रुप में है, ग्रुप थर्ड। पूरे के पूरे एलिमेंट किस ग्रुप के हैं, ग्रुप थर्ड, ध्यान है ना, लेंथेनाइट से उठाए थे पूरे, है ना। तो अगर कोई पूछ ले कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स किस ग्रुप से हैं तो ध्यान रखना ग्रुप थर्ड से है। ठीक है, इनको अब अच्छे, सॉरी से बेटा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 लोग तुमने अनकंफर्टेबल कर दिए, तुम पहले मास्क पहनो, मजाक नहीं चल रहा बेटा, हम कल से इंटीन देंगे सिद्धार्थ। नहीं, उनके माता पिता यहाँ भेजते हैं, तो हम रिस्क भी नहीं डाल सकते किसी बच्चे को। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, हम इन्फेक्शन के समय मजाक नहीं कर सकते बेटा, वो अभी बीमार रह जाएगा, उसकी 10 दिन की पढ़ाई चली जाएगी। हो सकता है तुम्हें कुछ ना हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन रखने चाहिए ना। कोई और होता है उसको भी ऐसे ही कहते, स्वयं हम भी होते तो हम भी अपने आप को ऐसे ही कहते। पढ़े लिखे बच्चे हो, इतनी तो बेटा सीखना चाहिए। ध्यान रखना, तो डी आउटर मोस्ट नहीं होती है, एफ आउटर मोस्ट नहीं होती। हाँ अगर एनर्जी की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर इसकी निकल के आएगी, इसमें फिर इसकी कम। ठीक है, चलिए ये तो हो गए आपके थोड़े से हमें जो बताना था नॉलेज के बेस पे, तो आप ध्यान रखना। अच्छा कोई पूछ, अभी ये क्वेश्चन आए हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आए हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, जानते हो? डी ब्लॉक एलिमेंट से ट्रांजिशन कहलाते हैं, लेकिन ध्यान रखना हम आपको शायद पहले बता चुके हैं, जो डी होंगे, जो n-1 डी है, उसको सिर्फ कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कहा जाता है। मतलब आपसे कोई पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होंगे तो आप कहोगे डी ब्लॉक एलिमेंट विच आर पार्सली फिल्ड, नॉट कंप्लीटली फिल्ड, जो आज इनकम्प्लीट फिल्ड होगी उसी को, और पेयर्ड हो जाएंगे तो कौन से एलिमेंट हमारे डी के ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं, जिनी कनाडा होगा। ये 3 ही एलिमेंट्स है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, डी में, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, क्योंकि इनके सबके डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, चलिए बाद में काम आएंगे आपके, हम रब कर रहे हैं। इनको कहा जाता है डी ब्लॉक के वे एलिमेंट जिनके यहाँ से यहाँ होता है, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन। द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन पार्सली फिल्ड n-1 डी सब सेल और 1 to 9 डी सब सेल कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा इनको अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी काम के नहीं है, अभी एस ब्लॉक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, इनमें टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, जिनी कनाडा होगा, ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे लौट के। ठीक है, तो चलिए
पहले कुछ आपको हम बता दें, हम एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट पढ़ना है हमें और ग्रुप सेकेंड पढ़ना है। इनके बारे में बहुत डिटेल से अभी आपने मेनली अभी आपने जो चैप्टर 3 पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी आपकी, उसमें आपने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आपके कॉन्सेप्ट थे वहाँ पर जो पढ़े, रेडियस, वो सब कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर वो उनकी डेफिनीशंस नहीं आएंगी, अब वो लगाने हैं आप लोगों को कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हमें पता चल चुका है कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फिर न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, सबसे बाहर की सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो आयोनाइजेशन, और 1 2 3 तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन, और हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी अपने से पहले वाले से ज़्यादा होती है, जैसे IE1 से ज़्यादा होगी, IE2 से ज़्यादा किसकी होगी, IE3। कोई पूछ ले आपसे Mg+1 Mg+2 किसकी ज़्यादा होगी, तो Mg+2, सीधे ध्यान रखना इतना पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम आते हैं आपके यहाँ पर, तो आप लोग डालिए हेडिंग, इसके चैप्टर के नाम पे ही हेडिंग है, डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। तो एस ब्लॉक में अगर हम देखें आपके, तो एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह है आपका ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है, एल्केली मेटल्स, और क्या नाम है इसका, ग्रुप फर्स्ट को और क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए, इसका दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट ए, ध्यान रखना। और ये फर्स्ट ए कहाँ से आया है, मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ग्रुप सेकेंड में, ठीक है, ग्रुप सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, क्या है इसका नाम, सेकेंड ए, और किस में है सेकेंड ए, मैनलीफ। तो आपके एग्जाम में अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले आपसे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले GEC, तो आप कहोगे इसका इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट एस में जाएगा, या तो 1 जाएगा या फिर 2। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये सब लिखने पड़ेंगे हमें, जिसमें से NS1 किसका आता है आपका, ग्रुप फर्स्ट का, और NS2 किसका आता है, ग्रुप सेकेंड का। अब देखिए, जैसे आपसे कोई कह दे कि सोडियम का ग्रुप नंबर क्या है, तो वो तो हमें पहले ही से पता, ग्रुप फर्स्ट, क्या निकालना है, मैग्नीशियम का सेकंड। लेकिन फिर भी कोई पूछ ले कैसे इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई हमसे पूछे हम इतनी टेंशन क्यों लोगे, हमें तो सीधे याद है हेलिना की तरफ से फरियाद, बेटा मांगे काश कुटा बापरा जी, हम वही से देख लेंगे। लेकिन फिर भी जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाएगा वो 1 जाएगा, तो वो फर्स्ट ग्रुप के होंगे, और जिसका 2 में जाएगा वो सेकंड ग्रुप के। पूछ लिया जाता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर उतना ही होता है आपका जितना उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा। और एस के कितने ग्रुप हो सकते हैं, 2 ही, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। तो अगर एस में 1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप का है, और एस में 2 है तो वो सेकेंड ग्रुप का है। बाकी हमें इसकी जरूरत क्या करनी, हम तो तुरंत पढ़ के अपने मन से सेकंड में निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये ग्रुप सेकंड हो गया। इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, इनको एल्केली मेटल्स क्यों कहते हैं, इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और ग्रुप सेकंड का NS2। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। जैसे कि कोई पूछ ले इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, +1, क्योंकि ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है अंदर की क्यों नहीं दे रहा, अंदर भी तो रखी होंगी, वो देखेंगे क्यों नहीं देता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, +2। फिर वही क्वेश्चन की अंदर की क्यों नहीं देता, वो भी देखेंगे क्यों नहीं देता, ठीक है। तो सबसे पहले इन ग्रुप्स के हमें एलिमेंट पता होने चाहिए। देखिए, हेलिना की रब से फरियाद, जे इनका एलिमेंट्स है। आप कुछ भी याद कर लो, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर हेलिना की रबड़ी से फ्रूट निकला, कुछ भी याद कर सकते हो, आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। अभी शुद्ध ना बोल पाते होगे आधे लोग, बोल के दिखाओ। हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। बिल्कुल सही, ठीक है। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। अब कोई पूछ ले कि किनको एल्केली मेटल कहा जाता है, तो ध्यान रखिए, हाइड्रोजन इज नॉट एल्केली मेटल। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और हम किन की स्टडी करेंगे इसमें, यहाँ से यहाँ तक की,
फ्रांसियम की नहीं करेंगे। रीजन पता है? लिथियम की लिथियम की करेंगे बेटा। दूसरी क्या थी? हेलेना की रबड़ी से फ्रूट निकला। हेलेना की रबड़ी सस्ती भी है, फ्री भी है। हेलेना की रबड़ी सस्ती फ्री, ठीक है। तो ये हो गए एक। इसकी स्टडी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कैसा है? रेडियो। आपको एक ट्रिक बताई थी, कभी भी किसी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछ लिया जाए तो कौन सा निकलेगा? लास्ट वाला। ये ध्यान रखिएगा। तो जनरली हम इतने मेटल्स को एल्केली मेटल्स कहते हैं। फ्रांसियम को भी कंसीडर किया जाता है रेडियो एक्टिव में। हाइड्रोजन इज नॉट आपका जनरली आता है नॉन मेटल है, मेटल है ही नहीं, ठीक है ना। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, गैस है और, ठीक है। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको। कोई पूछ ले हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा है, बता सकते हो आप लोग? फर्स्ट एंड 17, ध्यान रखिएगा। किस में रखा गया है? ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 17। देखो, इसका हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट कारण बता दें, ठीक है। हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं है। जो हाइड्रोजन होता है वो +1 भी शो करता है एंड -1 भी शो करता है। ग्रुप फर्स्ट कैसी शो करता है? +1। ग्रुप 17 की जनरल क्या है? -1। तो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट से भी मैच करती है और इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 70 से भी मैच करती है, तो इसलिए इसको ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 दोनों में रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपका, ठीक है, पूछ लिया जाए आपको। और जब भी हाइड्रोजन नेगेटिव में होता है तो इसका नाम पता क्या होता है? बता सकते हो? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं कह रहे हम। हाइड्रोजन नेगेटिव में होता है, इसको क्या कहते हैं पता है? ध्यान रखिएगा, इसको हाइड्राइड, हाइड्राइड कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। जब भी हाइड्रोजन नेगेटिव में आता है इसको बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया ग्रुप फर्स्ट के बारे में। इनको एल्केली मेटल्स कहते हैं, उनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं हम। अब बात कर लें हम इसकी थोड़ी सी। तो देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, हमने एक बार कहा था ना बेटा, कन्या सुंदरी होत लड़का बैल होत, भूल गए थे तुम? आज से दूसरी टेक। बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी। तुमको बेटा काली शर्ट मिलू चाहिए, काले हो इसे कितनों की क्रीम लगा लो बेटा, नहीं चमकने अंदर से। अब गुण ही नहीं है अच्छे, चाहे तुम फेयर एंड लवली लगा लो चाहे फेयर एंड हैंडसम। अब ठीक है बेटा, मजाक की बात चल रही, मजाक में लो, अपने दिल पे ना लो, हम मजाक कर रहे हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से किसको एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, तो इतने को ध्यान रखिए। बेरियम इज नॉट एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, नहीं है सर, नहीं, ध्यान रखिए। एल्केलाइन अर्थ मेटल, इतने एलिमेंट को एल्केलाइन अर्थ, आवाज नहीं चाहिए प्लीज, ठीक है। बेरियम को एल्केलाइन, आप स्कूल लेवल पे जनरली बोल देते हो, लेकिन बेरियम इज नॉट एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बेस नहीं बनाता है, बेस बनाना जरूरी है एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए। तो रेडियम को तो जानते ही हो आप क्या है। एक ट्रिक बताई थी, कभी भी किसी का रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछ लिया जाए कौन सा लिख लेगा? लास्ट वाला। हम ही नहीं कह रहे कि सबका लास्ट रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन किसी का भी पूछा जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतने होते हैं आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये अब देख लेते हैं, व्हाई दे कॉल्ड एल्केली मेटल्स, व्हाई दे कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एक चलिए, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम। चलिए, अच्छा पहले हम ये बता दें ग्रुप फर्स्ट को एल्केली मेटल्स क्यों कहते हैं और ग्रुप सेकंड को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। तो ठीक है, तो हम इस पहले एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं आपके लिए यहाँ पर। वाई ग्रुप फर्स्ट है, जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है वो एल्केली मेटल्स क्यों कहलाता है, और ग्रुप सेकेंड है जो हमारा ग्रुप सेकेंड, ठीक है, वो एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों कहलाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ग्रुप फर्स्ट, या फिर जैसे अपनी प्योरिटी टेबल में लिखा रहता है 1 2 करके वैसे लिख लो, यहाँ पे फर्स्ट है सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए इनको एल्केली मेटल कहने का कारण क्या है क्योंकि ये मेटल अगर वाटर में डालोगे तो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, बेस। तो इन मेटल को अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे, जैसे इसको आप वाटर में डिजोल्व कर दोगे Na को, तो ये क्या बनाएगा, Na
OH बनाएगा। और पूछ लिया जाता है कि सोडियम मेटल को अगर हम वाटर में डिजॉल्व डालते हैं तो क्या होगा, तो आप कहते हो कि इट कैच फायर, ये आग पकड़ लेता है और विस्फोट भी होता है, एक्सप्लोजन, जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। इतना भी अगर आपने सोडियम मेटल डाल दिया तो वहाँ से भग देना है तुरंत। अच्छा, बहुत तेज दौड़ लगा देनी है, ठीक है, हर बात है। इतना अगर सोडियम मेटल पानी में डाला तो अच्छी तेज दौड़ लगा देनी, तुरंत भग देना है, ठीक है, क्योंकि ये इतना सोडियम मेटल हम आपको बता दे रहे हैं एक मोटे कांच के गिलास को बिखेर देगा, इतना तेज एक्सप्लोजन होगा। इसका ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट किए हमने। तो इतना सोडियम मेटल, अगर आपको कभी देखना है कि सोडियम कितना रिएक्टिव, तो चिन्नी से डालो पानी में तो वो ऐसे घूमेगा, भर फटाक ऐसे बोलेगा आपका आग पकड़ के। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ध्यान देगा। और इससे ज़्यादा रिएक्टिव इससे ज़्यादा रिएक्टिव तो है पोटेशियम। पोटेशियम तो और वहाँ डेंजर है। दिखते कैसे हैं, कोई पूछे कहना पनीर के जैसे सफ़ेद दिखते हैं, मुलायम, थोड़े पनीर से ज़्यादा टफ होते हैं, 10 गुना टफ मान लो, लेकिन नॉर्मल मेटल से कलर। नाखून से काट सकते हो, लेकिन काटना नहीं, अगर नाखून के अंदर पानी भर तो नाखून गो, वो कहीं पे आग पकड़ ले और जल जाएगा, था ना। तो कभी भी इसको नाखून से नहीं काटना, इसको ध्यान रखना। कुछ लोग गलती करते हैं, तो नाखून से काटोगे तो चला जाएगा, फिर वो नाखून गया, फिर समझ लो उंगली तुम्हारे काम की ना रह जाए फिर, ठीक है। तो इसको नाइफ से क्या, कोई भी छोटी सी भी एक हल्की सी धारदार चीज़ है उनको काट दोगे आप, बड़े साइन काटोगे तो ऐसे दिखेगा, बिल्कुल चमकीली सतह दिखेगी, बिल्कुल फ्रेश सतह आपको इनकी। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, ये सब बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। हवा और पानी अगर मिल गई तो ये पहले नंबर तो टार्निश, मटमैले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, और ज़्यादा मिल गई तो आग पकड़ लेंगे। तो इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, या फिर एक बैग्स आती है पैराफिन बैग्स, उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, यहाँ देखो NaOH, ठीक है ना। तो ये Na और AO, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले तो यहाँ 2 लगा दे, यहाँ 2 लगा दे, 2 NaOH, और यहाँ 2 लगा दे। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि इसको पानी में डालते हैं तो फायर क्यों पकड़ती है, बताओ क्यों कैच करता है सोडियम? इसका कारण ये है कि जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये बहुत ही ज़्यादा कंबस्टेबल है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस है, कंबस्टेबल है, बहुत ज्वलनशील गैस है, कंबस्टेबल गैस। तो चलो ये तो निकल गई, तो हाइड्रोजन गैस तो मान लो यहाँ भी पड़ी हो, तो क्या आग पकड़ लेगी क्या अपने आप? नहीं, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन में क्या निकलती है, हीट, और इस हीट से पकड़ लेता है आग, तो फिर ऐसी फायर आपकी जल जाती है। तो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, ध्यान रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो पहला कारण इसको एल्केली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, और बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्केली बोलते हैं। तो इसलिए इनको एल्केली। ये मेटल नहीं, इनके ऑक्साइड भी, अगर आप इनके ऑक्साइड को वाटर में डालोगे, पानी में डालोगे, तो वो भी क्या बनाएंगे, आपके बेस ही बनाएंगे। तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, नोट करो इन दोनों को। तो ये भी बेस है और ये भी बेस है, और बेस को ही बोलते हैं हम एल्केली। मेटल है, मेटल में तो कोई डाउट है नहीं, ये क्या है मेटल, और नेचर में कैसे हैं, बेसिक। कोई पूछ ले मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बता सकते हो, और नॉन मेटल के एसिडिक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेटल के, देख लीजिए, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस बनाते हैं, बेसिक। जैसे हम आपको यहीं पर एग्जाम्पल, जैसे NaO है तो ये बनाएगा NaOH। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। और नॉन मेटल जैसे CO2 लिख लें, तो CO2 क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, पानी में घोल के देख लो, तो ये कैसा है, एसिडिक है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के बेसिक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आई थिंक इसको नहीं, एल्केली तो ग्रीक वर्ड है, एल्केली का मतलब होता है बेस, ठीक है ना। अर्थ मेटल वो तो ग्रुप सेकंड को बोलते हैं बेटा, वो ग्रुप सेकंड को बताते हैं, उसको बताते हैं। पहले फर्स्ट वाले को कंप्लीट कर दे, फिर बताते हैं। हाँ, अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है बेटा, एल्केली। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मेटल है और नेचर में कैसे हैं, बेसिक। तो इनको क्या बोलते हैं हम, एल्केली मेटल। तो क्या लिखेंगे, बाय दे कॉल्ड एल्केली मेटल्स। इनको एल्केली मेटल्स क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर होगा एज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये ध्यान रखिएगा अच्छे से,
इसका जवाब तैयार है। इनके ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक हैं। देखा ना अभी पानी में डाला तो क्या बना दिया? बेस। और हाइड्रोक्साइड तो बेस है ही है, उसमें कोई ध्यान ही नहीं रखना है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, एट देयर ऑक्साइड एंड दे सेल फॉर्म प्रोड्यूस बेस मैंने रिएक्ट विद वाटर, तो ऐसे ही बोल सकते हो। लेकिन सबसे सिंपल है, एट देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एट देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब बात कर ले एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। हाँ इतना ही है बेटा, बता दोगे, ये 2 रिएक्शन लिख दोगे। अगर आ जाएंगे बाय ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कॉल्ड एल्केली मेटल्स, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और क्यों गैस, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको मेटल को डालते तो फायर क्यों पकड़ लेता, कोई पूछ ले तो मेटल नहीं जलता है बेटा, हाइड्रोजन गैस जलते थे और इसमें हीट निकलती है इस रिएक्शन में, ठीक है। अब ग्रुप सेकेंड को एल्केली अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, तो पहले नंबर देखो, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा ये जो पाए जाते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं आपके, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। किसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट, हम बता सकते हो? ये सर क्रस्ट मेटल कोर वाली सब कुछ आते हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं उसके नीचे से वहाँ तक का पार्ट जहाँ तक मिट्टी है, सॉइल है, वो हमारा क्या कंसीडर किया जाता है? अर्थ क्रस्ट। और जहाँ से चट्टानें आने लगी वो अर्थ क्रस्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा आपका। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसकी कोई एक निश्चित वो लेंथ नहीं है कि हम इतने पे इसको क्रस्ट कह देंगे, इस पे नहीं कहेंगे। अलग अलग जगह पे इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हम कहते हैं जो पहाड़ी इलाके होंगे वहाँ अर्थ क्रस्ट और डाउन जाएगा, आ रही बात समझ में। और जैसे कि आपके जो प्लेन लैंड है आपके, वहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट जाएगा वो कहाँ जाएगा आपका? बहुत कम जाएगा। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर गहराई डेप्थ और ज़्यादा जाएगी, तो वहाँ पर अर्थ क्रस्ट ज़्यादा हो सकता है आपका। तो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। सेकेंड देखिए इसका, इनके भी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। एंड इसके सेकेंड में होगा आपका देयर ऑक्साइड, देयर ऑक्साइड, देयर ऑक्साइड and hydroxide, the oxide and hydroxide are basic in nature, are basic in nature, are basic in nature। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, ध्यान रखना है आपको। इनको एल्केली मेटल्स कहते थे, लेकिन ये एल्केली मेटल्स के साथ साथ इनमें अर्थ भी लग गया, या एक प्रोनाउंसिएशन की पर्पज से इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोल देते हैं। तो एल्केलाइन कोई बड़ी बात नहीं। तो इनको एल्केली मेटल्स क्यों बोलते थे? क्योंकि ये मेटल है और इनका जो सोल्यूशन होता है ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का वो नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक है ना। अब हम पूछ लें कि ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं वो एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, तो वो रीजन तो बिल्कुल सेम है कि इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक में। अब इनको अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखनी है। क्या होगा सिर्फ कोई डाउट पूछो ना, जो भी डाउट। क्रस्ट की स्पेलिंग सही कर लो तो उसमें क्या दिक्कत है? इसकी रिएक्शन भी लिख लेते हैं फास्ट। चलिए देखिए, जैसे कि हम बात कर ले कैल्शियम, कैल्शियम को अगर आप वाटर में डालोगे 2HOH तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस H2 गैस निकलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसके ऑक्साइड को भी वाटर में डालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड के को भी आप वाटर में डालोगे, CaO फॉर्मूला होता है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड को भी अगर आप वाटर में डालोगे तो ए भी आपका बेस बना लेता है। अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ देखो, अभी हमने जब एल्कली मेटल का ऑक्साइड लिखा था उसका फॉर्मूला क्या लिख दिया था? NaO लिखा था ना? यस सर। गलत है फॉर्मूला, Na2। कैसे बताओ, कैसे पता किया हमने गलत था? सर वह चीज अकॉर्डिंग
Na कैसा होता है 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन कितना होता है 2 नेगेटिव, तो इसके कितने लगेंगे 2, तो Na2, इसलिए वो रिएक्शन उस समय बैलेंस नहीं हो रही। तो हमने जब भी कोई चीज़ आपको पैनिक क्रिएट करे उसको थोड़ी देर के लिए शांत रख दो, अपने आप याद आती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब अगर उस रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहते हो तो अब वो रिएक्शन हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए HOH, ठीक है ना, यहाँ पे NaOH HOH, तो आपके यहाँ से हम देख लें 2NaOH, तो 2Na और एक 2OH, तो ये बन जाएगा 2NaOH। अब वो रिएक्शन आपकी बैलेंस कर दी हमने, ये हो गई आपकी। ये देखिए Ca, एक OH यहाँ से, एक OH यहाँ से और एक OH यहाँ से, तो CaOH होल ट्वाइस। ये कैसे हैं नेचर में, बेसिक हैं, बेसिक। देखिए आपका जनरल डिस्कशन चल रहा है, आपका चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स नहीं बनवा रहे अभी हम, ठीक है, वो जब टॉपिक आएंगे तब आपको पता होना चाहिए। तो अब सबसे बताया है कि Ca एक OH यहाँ से और एक OH यहाँ से, CaOH होल ट्वाइस। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपको क्या कैप्चर करना है। कोई आपसे पूछे व्हाट आर एल्केली मेटल्स, तो आप कहिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट कॉल्ड एल्केली मेटल्स एट देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर इन बेसिक इन नेचर। कोई पूछ ले विच एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप कंसीडर एज एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो आप कहोगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स दे फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर इन बेसिक इन नेचर। ध्यान रखें, बन जाएगा, कर लोगे। देखो हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें, सेंटेंस मेकिंग पावर आपके अंदर आ गई तो आप ये समझ लो 12th बहुत धूम धड़ाके के साथ निकल जाएगी आपकी सेंटेंस मेकिंग, क्योंकि हमें जहाँ तक पता है कि 12th की केमिस्ट्री में या दूसरे सब्जेक्ट में सभी को हमने पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है, तो सब बिल्कुल कुछ चीज़ों को छोड़ दे तो 98% उसमें अंडरस्टैंडिंग है। और आपको अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई और आपको लैंग्वेज क्रिएट करते आ गई तो आप सुपर डुपर लिख जाओगे, बुक से भी अच्छी लैंग्वेज, गलत मत समझना हमें, बुक की जो लैंग्वेज है आप उससे भी अच्छी बेटर लैंग्वेज लिख जाओगे। और सर तो आपके नोट्स बनाएंगे ही, तो आप नोट्स पढ़ लोगे और बड़े धूम धड़ाके के साथ। हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री खत्म करने के लिए, 12th की केमिस्ट्री पूरी खत्म करने के लिए 1 महीने इनफ है। 1 महीने में पूरी 12th की केमिस्ट्री A to Z समाप्त, 70 में से 70 थ्योरी में, वो बड़े धूम धड़ाके के साथ आ सकते हैं आपकी। वही फिर वो लिखवाने में और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं, उसमें यार टाइम लग जाए। 1 महीने पर्याप्त। एक कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो हम गारंटी से उसको 1 महीने में 12th की केमिस्ट्री बिल्कुल साफ करा सकते हैं, बट बहुत सिंपल है। इसी प्रकार फिजिक्स भी है आपकी, बायो भी है आपकी, मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा 12th, मैथ को थोड़ा सॉल्व करना, बाकी बहुत। तो आप थोड़ा सा अपनी सेंटेंस मेकिंग पावर, अब आपको आपसे कोई पूछ ले एल्केलाइन अर्थ मेटल है तो घंटा भर ध्यान कर रहे हो सर ने क्या, कॉन्सेप्ट पकड़ो ना। तो ग्रुप एलिमेंट ग्रुप सेकंड कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल, बताओ रीजन उनको, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इन बेसिक नेचर। एक बढ़िया सा सेंटेंस मेक करके उसको प्रस्तुत कर दो। ऐसे हिंदी भाषा को आप अपने मन से बोलते हो ना, सेंटेंस मेक कर दो, वैसे ही आपको आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान देखिए, चलिए डालिए हेडिंग, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक सिद्धार्थ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पढ़ रहे हैं हम, एल्केली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का, ठीक है। चलिए आते हैं, बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो देख लेते हैं कितने किसको आते हैं। देखो एक तो ऑर्डर पता होना चाहिए, नहीं पता तो नहीं पता सर का कर ले, पता करो बेटा, नहीं पता तो देखिए हमने आपको ट्रिक तो बताई थी, हम फिर से एक बार इसको रिवील करना चाहेंगे। S P D एंड F, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3, 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स,
और 7। एक बार उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं आते, 2 3 4 5 6 7 और वाइटल, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, ये हमेशा कहाँ से, एस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 1 से, ध्यान रखिएगा। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, स्टार्टिंग पॉइंट है। डी कहाँ से, 3 से, और एफ कहाँ से, 4 से। देखो स्कूल स्कूल, 2 बार स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर आपका फुल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फुल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फुल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फुल दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फुल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फुल। ऐसे भी याद नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा चलो, ठीक है। ऐसे उल्टा चलो, ऐसे उल्टा चलो, एस पी डी एफ, 2 बार एस लिख दो, उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो 2 बार एस 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 एस, 2 बार पी एस पी एस पी एस, देखो यहाँ से उल्टा चलना है, यहाँ से सीधा लिखना है। फिर से देखो, एस 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 एस, पी एस पी एस पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस, डी पी एस डी पी एस, एफ डी पी एस एफ डी पी एस। एस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो 1। अब इसके बाद टेबल आती हो, सीखी हो तो लिखना है 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद हम बात करें पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 से, 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, 3 4 5 और 6 हो गया। एफ कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 4 से स्टार्ट होता है, तो चलो सफ़ेद ही लेते, 4F 5F। चलिए अब तो पहले हम ग्रुप फर्स्ट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ग्रुप फर्स्ट का क्या कहते हैं, ग्रुप फर्स्ट को सिद्धार्थ, एल्केलाइन अर्थ मेटल, हाँ अच्छा ठीक है, सॉरी पे। चलिए तुम कह रहे तो हम एल्केली मेटल मान लें, तो हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल मानेंगे रहती हो, पक्का ना, हम गलत तो साबित ना हो जाएंगे। और ये को फर्स्ट ए लिख दे, कोई दिक्कत, किसने बताया था ये फर्स्ट ए है, हाँ ठीक है, तुम कह रहे तो मान ले रहे, नहीं तो मानते नहीं आज हम। है ली ना की रबड़ी से फ्रूट निकला, ठीक है, हेलिना की रबड़ी से फ्रूट निकला, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। और जल्दी बना, और कोई ट्रैक 5-10 और बना रहे हैं, तो पढ़वे थोड़ी आई था बनोते हंसी मजाक गाना गावे आई, जो तुमने कहा बोल दो, सत्संग के बीच में जो तुमने पाप कैसे करा, धार्मिक अनुष्ठान तो ना देवे, धार्मिक अनुष्ठान में ये पापी जैसे काम, अच्छे शब्द बोला करो बेटा। इसको एटॉमिक नंबर 10, इको 20, इको 30, इको 40, इको 80, घर को काम है, घर को नहीं, तुम कह रहे तो मान ले, नहीं तो हम आज को 10 ही नंबर करके रहते। इको 19, ठीक है। चलो देखो अपने मैजिक नंबर आ गए, फिर से मैजिक मोबाइल नंबर याद करो, 288-32। ध्यान रखना ये मैजिक नंबर तब लगता है 7 एलिमेंट हो, जितने एलिमेंट कम होते जाएंगे उतने मैजिक नंबर घटाते जाना है। 288-18-32, 18-18-32 पहले का पता होना चाहिए। देखो 1 2 3 3 8 11 11 8 19 19 18 37 18 18 36 और 17 13 7 और 18 जोड़ो, 37 और 18 37 और 18 जोड़ो, 8 8 14 15 55, ठीक है 55, और 55 में 32 जोड़ो, 2 जोड़ो 2 57 हो गए, 57 और 30 जोड़ो 87 बन जाएगी। अब भूलना नहीं, पहले अब इसका याद होना चाहिए 1 और सीधे लिख डालो। देखो बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 बनाते चले, 1s1 1s2 कितना बोलो भाई, इसका 1s2 2s1, मतलब एस में सबके 1 आएगा क्या? यस सर। तो इसका मतलब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस में 1। तो इसका अगर 1s1 है तो इसका 2s1, तो इसका 3s1, मतलब कितना s1 ns1। ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस पीरियड से आता है, फर्स्ट पीरियड से, तो
तो ये इसका पीरियड नंबर फर्स्ट है, इसका पीरियड नंबर सेकंड, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और 7। अब कोई आपसे पूछ ले तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इसका कितना होगा 7s1, इसका कितना होगा 6s1, इसका कितना होगा 5s1, या फिर ऐसे ही यहीं से गाना चल सकते हो आप 1s 2s 3s 4s 5s, गलत बोल गए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ऐसे कर दो, बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो तो जल्दी जल्दी करते हैं। सोडियम का देखें 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, ऐसे ही बना लोगे। पोटेशियम का सबके कर लोगे ना अच्छे से। तो इसका लास्ट में क्या आएगा 4s1, इसका लास्ट में क्या आएगा 5s1, इसका लास्ट में कितना आएगा 6s1, इसका लास्ट में कितना आएगा 7s1, मतलब ns1। ये हैं देखो, इसमें से भर, मान लो हमें फ्रांसियम का भरना 87, चलो भरते हैं यहाँ पर, देखते हैं 87 कहाँ पे जाके रुकना चाहिए। 87 पकड़ लो, यहाँ पर जाके रुकना चाहिए। देखो भैया तुम्हें और लोगों को पढ़ा रहे तो देख ही नहीं रहे, बाद में बनाना। यहाँ देखो सब लोग पहले, ये हो गया फ्रांसियम का 87, सीधे हम 87 जानते कहाँ आके रुकना है 7s1 पे। अब सबको फुल फुल भर दे। देखो 2 4 6 10, फिर 2 6 2, फिर कितने 10, फिर 10 16 18, फिर 10 16, फिर 18 हो गए, फिर यहाँ पर 14 और यहाँ पर 18, तो फिर 14 बहुत लंबी रेलगाड़ी हो रही, 14 फिर 18 और इसमें कितने 6 और इसमें कितना 1, जोड़ो बेटा 87 आ रही कि नहीं आ रही। 10 20 30 40 50 60 और 1 7 67, 8 4 12 12 8 20 और 20 और 8 28, जो कहा वो 2 4 6 10, अच्छे से लिखे दोबारा, हड़बड़ी का काम गलत होता है। चलिए ठीक है, फिर से देखते हैं 2 4 6 10 10, 2 6 2 10 10 और 6 16 और 2 18 10 16 और 2 18, यहाँ से 14 यहाँ से 18, तो यहाँ से 14 और यहाँ से 18, यहाँ से 14 यहाँ से 18, यहाँ से 6 और यहाँ से 1 7। अब चलो ऐड करते हैं 10 20 30 40 50 60 67, सही तो जोड़ रहे थे, फिर गलत कहाँ पे हो गए 67 8 8 16 और 4 20, आवाज नहीं बेटा, 87 हो गया, बन जाएगा। ये ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो कि सीजियम होता 55, तो कहाँ पे आके रुकता है 6s1 पे आके रुकता। अब ये हम कह देते कि रूबिडियम होता 37, तो यहाँ कहाँ आके रुकता 5s। तो ऐसे आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। मान लो हम पेपर देते रहे हो, हमारा समय निकल गया, अब हमारे पास सिर्फ 1 सेकेंड बचे, 1 मिनट बचा, और 1 मिनट में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो फिर कैसे लिखोगे? इसका भी तरीका है, देखते हैं कौन सा तरीका है इसका। नहीं ऐसे नहीं बेटा, ऐसे काट लिए जाएंगे नंबर, ये अपने यहाँ तो ठीक है बेटा, लेकिन स्कूल लेवल पे ये नहीं चलेगा, समझने के हिसाब से लाइन लाइन खींचोगे वो काट देंगे आपकी। फिर क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, फिर हम सहायता लेंगे इनर्ट गैसेस की। ध्यान रखना, जब भी आपको शॉर्ट में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, इनर्ट गैसेस की सहायता लेनी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इसका कितना 2 2 8 8 18 18 32, कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर 6, तो एक मैजिक नंबर क्या हो जाएगा कम। 2 8 10 10 8 18 18 36 और 18 54, जोड़ लो एक बार, ऐड कर लो 36 में 18 50 36 और 18 36 4 गई 54 और 32 86। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, 1s1। इसका क्या है 3, तो हम अंदर क्या लिख सकते हैं
हीलियम, और यहाँ क्या लिखेंगे हम 2s1। 3 हो गया कि नहीं हो गया? ये हीलियम का कितना है 2 और इसका 3 1। अब हमें इसका लिखना है तो इसकी जगह क्या लिख दें नियॉन। नियॉन ने कितना कवर कर लिया 10। अब बाहर से क्या बचा 3s1। अब इसकी जगह किसको लिख दें आर्गन को। आर्गन ने कितना कवर कर लिया 18। क्या बचा आवाज नहीं करो बेटा 4s1। अब बात कर ले रूबिडियम। तो को हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन ने कितना कवर कर लिया 36। तो अब क्या बचा आपका 5s1। इसके बाद बात करें हम सीजियम की तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, फिर आपका जीनॉन। जीनॉन का कितना होता है 54। बचा कितना 6s1। और इसके बाद कर ले हम रेडॉन। रेडॉन का कितना होता है 86 और 7s1। तो इस प्रकार आप बहुत जल्दी से लिख सकते हो सीधे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनो रेडॉन लिखना और 1s1 फिर 2s1 3s1 4s1 5s 6 7 जल्दी से नोट करो। यह है शॉर्ट तरीका लिखने का। हम बता रहे बेटा क्या देंगे ढंग से, है ना। आवाज देखो आप लोगों से अगर फ्रैंकली व्यवहार करते हैं दोस्तों के जैसा, दोस्त समझने की गलती मत करना, टीचर ही समझना, ठीक है ना। नहीं तो फिर ढंग से उठा के फिर हम बताएंगे। तुम लोगों से बोलना आफत हो जाता है हमारा, प्यार से बोलने 2 शब्द तो कंट्रोल में रहा करो बिल्कुल। बन जाएगा ये वाला, सबको समझ में आया? तुम्हें नहीं आया कभी ये समझ में? समझ में आ गया ना कि हम किसका यूज कर सकते हैं, इनर्ट गैसेस का यूज कर सकते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या सर इसमें नंबर कम मिलेंगे? हाँ, हाफ एन मार्क्स कम मिल सकता है। मान लो अगर 4 का आया तो आधा 3। लेकिन पूरे अरे आप अगर देखोगे तो आपकी बुक्स में भी ये लिखा रहता है पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें। पर मान लो कोई पूरा देखना है तो फिर वो है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। 100% एक्यूरेट ये भी है आपका, ठीक है। चलिए किसने हाथ दिया था ना। अब ग्रुप सेकंड का बना के दिखाओ फास्ट। तुम आए कितने बजे थे? तुम कल से मत आओ प्लीज, क्योंकि तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं, हमें तुम पे विश्वास नहीं रहेगा ना बेटा। इसके पहले भी तो आप 4 बार कह चुके हो। देखो आपकी वजह से पूरी रिकॉर्डिंग खराब होती है। हमारी रिकॉर्डिंग में डांटने ज़्यादा जाता है और पढ़ाई कम जाती है। ग्रुप सेकेंड बेटा मांगे कार, स्कूटर, पाप राजी। बताइए एटॉमिक नंबर इसका फास्ट। इसका 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 और इसका हम मैजिक नंबर से देख सकते हैं 2 8 8 18 8। रुक जाओ बेटा पहले अभी 2 8 8 18 18 32। कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट। तो एक मैजिक नंबर हटा, ठीक है। जितने एलिमेंट 7 से कम होते जाएंगे उतना मैजिक नंबर कम करता जाने हैं। तो 8 4 12 12 8 20 20 18 38 38 और 56 आपका 38 और 18 56 और 56 और 32 हो जाएगा 88। इसका अगर हम बना ले तो क्या आएगा 1s2 2s2। इसका देख लें तो 1s2 2s2 2p 6 और 3s2 हो जाएगा। इसका अगर बनाएंगे तो कितना आएगा 4s2। इसका अगर बनाएंगे तो कितना आएगा 5s2। इसका अगर बनाएंगे तो कितना आएगा 6s2। इसका बनाएंगे तो कितना आएगा 7s2। तो हम ये कह रहे हैं कि इनके हर बार s में लास्ट में कितना जाएगा 2 और हर बार n चेंज। इनर्ट गैसेस के जैसे इसका बना के दिखाओ और फिर ये अरविंदो वाले जाए हम जिनका स्कूल है। कि तुम लोगों से बोलना नहीं है, बीच बीच में बहुत बोलते हो पढ़ाई के समय। जल्दी से इनर्ट गैसेस के अकॉर्डिंग बना के दिखाओ इसका। सबसे कभी बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैसेस करके दिखाओ। अगर हम 88 का बनाता है तो कहां पर आके खत्म होता है
कहाँ पे आके खत्म होता है, यहाँ 7s2 पे। तो आप इसको बना लो सीधे, फिर आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा कि पीछे गिनो हर बार। एक बार इसको बना लो पैटर्न को, और से आपको देख लेना है कि कहाँ पे आके खत्म हो रहा है, 7s2 पे, तो यहाँ पर। और इसके पहले के फिर उठा के जल्दी जल्दी भर दो। एक तरीका होगा, आप विदिन 2 मिनट बना, नहीं तो हर बार गिनते रहोगे थक जाओगे। सीधे देखा कि 38 है ये, तो इसका 1s2, इसका 2s2, इसका 3s2, तो इसका 4s2 यहाँ पर 4s2 पे इसको फिल किया और फिर जल्दी से भर दिया और लिख दिया हो। तो एक तरीका होता है सुपर फास्ट तरीका, मतलब आप, और गलत होने के चांसेस 0 होंगे, और आप 2 मिनट में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना जाओगे। हम क्या कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप पीछे गिरोगे टाइम लगेगा, इसलिए सीधे इसको एक बार बना लो, और सीधे जैसे आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ भी, यहाँ से फिर गिनने की दिक्कत आती है। तो सीधे देखा ये आपका 5s2 है, तो 5s2 को सीधे फिल कर दिया और फिर सीधे जल्दी से भर के लिख दिया। चलिए तो इनर गैसेस के अकॉर्डिंग देख लें इसका। इसका तो देख लें हम, तो यहाँ क्या आ गई, हीलियम, यहाँ क्या आ जाएगी, नियॉन, यहाँ क्या आ जाएगी, आर्गन, यहाँ क्या आ जाएगी, क्रिप्टॉन, यहाँ क्या आ जाएगी, जीनॉन, और यहाँ क्या आ जाएगी, रेडॉन। यहाँ आएगा 2s2, क्यों? क्योंकि ये किस पीरियड से स्टार्ट होता है, सेकेंड पीरियड से। यहाँ पर बना के देख लो 1s2 2s2, यहाँ पर 3s2, यहाँ 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। ठीक है, स्कूल वाले बच्चे जाओ। आगे आओ इंस्पेक्टर, यहाँ तो वहीं बैठो, आगे तो आ जाओ। जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो फास्ट। हो गया रे भाई, बताइए। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नहीं, पोटेशियम। वो तो मेटल है बेटा, हम नॉन मेटल पूछ रहे हैं। तुम कहते थे भाई हो गया। नहीं, वो हमने बोला नहीं, हम इससे तो कुछ और पूछ रहे हैं, आप रिवाइज ही कर रहे हैं। ये कहाँ पहुँच गए, दिखाओ मैं, तुमने लिखा भी है कि नहीं लिखा। है ना, नॉन मेटल, फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव मेटल तो लिखा ही नहीं तुमने, पोटेशियम। लिखा था हमने। कहाँ लिखा है? ये बस लिखा लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और कुछ नहीं लिखा। ये हीलियम की हाईएस्ट, ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कुछ फॉर्मूले लिख लो, फिर याद करके लाना है कल। ठीक है, देखिए अब हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ से, है ना। हेडिंग बनाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ बता दे बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट, इसी को हम बोलते हैं एल्केली मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एल्केली मेटल। ग्रुप फर्स्ट है एल्केली मेटल, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम, है ना। तो इन नेचर में किस स्टेट में पाए जाते हैं, किस फॉर्मूले, है ना। तो प्रेजेंसी इन नेचर,
इनकी नेचर में प्रेजेंसी देख लें सबसे पहले हम, या नेचुरल अकरेंस भी कह सकते हो, प्रेजेंसी इन नेचर। तो कुछ फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए सबसे पहले, जैसे कि बोरेक्स, जानते हो फॉर्मूला, Na2B4O7 10 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। अब पढ़ोगे इसको बहुत डिटेल में, ध्यान रखिएगा इसको। क्या है ये? बोरेक्स Na2B4O7, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड, जब भी आपको वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे लिखे तो ध्यान रखना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में फॉर्मूले में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहते हैं। तो बोरेक्स। इसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, KCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, MgCl2 × 6H2। ये क्लास 12th का भी है आपका। इसका नाम है कार्नेलाइट, और ध्यान रखना एक डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है डबल, देखिए 2 सॉल्ट से मिलके बना है, एडिशन कंपाउंड होता है ये, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का मिक्सचर है। तो KCl MgCl2 6H2 कार्नेलाइट। इसके अलावा Na3AlF6, ये भी याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्रायोलाइट। देखिए इन सब में आपके एल्केली मेटल्स है, इसमें सोडियम है, इसमें आपका पोटेशियम है, ठीक है ना, इसमें देखिए सोडियम है, ये भी कह सकते हो सर इसमें तो एल्यूमिनियम है, हाँ एल्यूमिनियम भी है इसमें, क्रायोलाइट, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फेल्सपर का फॉर्मूला, फेल्सपर या इसको फेल्डस्पर भी बोलते हैं। फेल्डस्पर ये होता है NaAlSi3O8, पोटेशियम के साथ भी लिख सकते हो KAlSi3O8, ये सोडियम वाला ज़्यादा चलता है। फेल्सपर या फेल्डस्पर लिख लो। इसके बाद ये ध्यान रखना फॉर्मूला NaNO3, इसको बोलते हैं सॉल्ट पीटर, ये सॉल्ट पीटर कहलाता है आपका, ठीक है ना, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3। KNO3 इसको बोलते हैं ओनली सॉल्ट पीटर, दिस इज ओनली सॉल्ट पीटर, KNO3। NaNO3 इज कॉल्ड चिली सॉल्ट पीटर और KNO3 कहलाता है सॉल्ट पीटर। देखिए NaCl, क्या नाम है इसके, सोडियम क्लोराइड जानते हो, ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट, इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट कहलाती है, ध्यान रखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट। एक कॉमन सॉल्ट कहलाता है, ईटिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, या टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये इसके नाम है। इसके बाद देखिए KCl, इसको बोलते हैं सिल्वाइन, दिस इज कॉल्ड सिल्वाइन, इसके बाद देखिए KCl प्लस NaCl का जो मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं सिल्वेनाइट, दिस इज कॉल्ड सिल्वेनाइट।
वैसे बेटा इतने याद करने हैं आप लोगों को, इतने फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। कभी आप याद कर रहे हैं? तो अब आपसे हम कल पुछाई करें? हाँ कल ही तो संडे। अरे अगले संडे को बोला। बोला नहीं था जब